Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 12, electrostatics. Today we are discuss about electric flux through a surface enclosing a charge. फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने थ्रो अ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो हमने क्या किया है, क्लोज सरफेस ली जो कि क्या है, स्फीयर की फॉर्म में है और उसका रेडियस आर है और उसके सेंटर में एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। क्या थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई और वेक्टर एरिया ए के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि हमने क्या किया, स्फीयर को स्मॉल पैच में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी क्या यहाँ पे हमारे पास रीजन है कि स्फीयर का जो एरिया है वो कर्व्ड फॉर्म में है, ठीक है, जबकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या था, फ्लैट एरिया के लिए डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसको स्फीयर को भी क्या किया, स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारे पास फ्लैट एरिया बन जाए। फ्लैट एरिया बनने की वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम इजीली उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n नंबर तक जो है वो पैचेस में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, डेल A1, डेल A2 और डेल A3 एंड सो ऑन डेल AN तक जो है वो हमारे पास स्मॉल पैचेस बन गए, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो सेंटर वेक्टर एरिया पे ए पे एक्ट कर रही है, ठीक है। वो क्या है, E1, E2, E3 एंड EN, ठीक है। क्लोज सरफेस है तो ये एक्ट होने वाली जो है वो तमाम इंटेंसिटी जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। अभी वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज फॉर फर्स्ट पैच, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, हमने क्या देखा था कि ई डॉट ए जो था वो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो है था प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने E1 के लिए देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसी तरह यहाँ पे इंटेंसिटी E1 के लिए आएगा और स्मॉल पैच A1 के लिए आएगा। सेकंड पैच पे इसी तरह A2, E2 और थर्ड पैच के लिए A3, E3 और nth पैच के लिए AN और EN तक आएगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस हमारे पास क्या आ जाएगा, E1, E2 हम कर देंगे हम n नंबर ऑफ पैचेस तक, ठीक है। तो वैल्यूज जो है हमने भी देखी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमने निकाली है वो हमने क्या की, इसके अंदर पुट कर दी। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट इक्वेशन जो है वो बन गई E1 डॉट A डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN तक जो है वो आपके पास वैल्यूज आ गई। ओके, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि हमारे पास वेक्टर एरिया A और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E जो दोनों है वो सेम डायरेक्शन में है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। तो cos 0 हमें पता है कि वो 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो वो बन गई है E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 एंड E3 डेल A3, ठीक है, एंड सो ऑन डेल AN तक जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास E है वो उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, वो Q जो है वो तमाम साइड से जो है वो इक्वल डिस्टेंस है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तमाम साइड से इक्वल एक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए E1, E2, E3 को हमने क्या कंसीडर कर लिया, E के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन में अब E1, E2, E3 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, E पुट कर दिया। तो आपके पास इक्वेशन जो है फाइनल वो बन रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स E जो है वो क्या है, E डेल A1 प्लस E डेल A2 प्लस E डेल A3 एंड सो ऑन E डेल AN तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्योंकि डिस्टेंस सेम था तो वो इक्वली एक्ट कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे E हमारे पास कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 एंड सो ऑन डेल AN तक, ठीक है। तो अब ये वाली जो चीजें हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो E की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है। Q यहाँ पे हमारे पास वो चार्ज है और R जो है वो उसका रेडियस है जो उस पॉइंट से लेके उसके स्फीयर तक का है, ठीक है। एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो हमें पता है क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट की। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से कैंसिल हुआ, R स्क्वायर से कैंसिल हुआ। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन जो है वो बन रही है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फिगर नजर आ रही है, इस फिगर से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस
उसके अंदर अगर हम उसकी इरेगुलर सर्फेयर जो है प्लेस करते हैं, शेप का आपको नजर आ रही होगी कि इरेगुलर शेप है, उस पे भी वो सेम एक्ट कर रहा है जैसे वो स्फीयर पे एक्ट कर रहा है। तो इस बात से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज्योमेट्री या किसी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो क्या है, वो डिपेंड करता है उसके मीडियम पे और जो चार्ज उसके अंदर इनक्लोज्ड होगा उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।